ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति, भगवान हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वह कार्य कर रहे हैं। अब मुट्ठी बांध करके एक, तो वैसे ही हमारी सुप्त शक्तियां हैं। हमारे भीतर जितने भी सुप्त शक्तियां हैं उनका जागरण करने से हम निरोगी, निर्व्यसनी, निरहंकारी बनते हैं। 10 बार सीधे दिशा में घुमाएंगे, फिर उसके विपरीत 10 बार गिनती के साथ, पूरे लगन के साथ हथेलियां घुमाना है इसे। इतने ही करने पे अगर अच्छे से कर रहे हैं, हाथ ऊपर रखें ज्यादा समय तक, तो हाथ में दर्द होता है क्योंकि पूरा ट्यूनिंग हो जाता है, टोनअप हो जाता है हाथ की का। श्वास भरते अपने और सांस छोड़ते सामने से। सुप्त शक्तियों का जागरण करने का नाम योग है। अपनी शक्ति पहचानने का नाम योग है। अपने काम को कुशलता पूर्वक करना योग है। आप धीरज पूर्वक अपना हर कार्य कर रहे हैं, संयमित जीवन जी रहे हैं, वह योग है। कोई कभी झूठ नहीं बोलता, वह योग है। योगी ही ऐसा कर सकता, चाहे वो आसन ना करे, चाहे वो प्राणायाम ना करे, लेकिन संयमित जीवन जिए, अहिंसा का पालन करे, वह किसी जीव जंतु को मन, वचन और कर्म से तकलीफ ना दे, वह योग है। दूसरों के प्रति सच्ची सेवा करे, दान करे, पुण्य करे, यज्ञ करे, तप करे, जप करे दूसरों के लिए, वह योग। तो योग एक बृहद विषय है। पूरा घुमाएंगे आराम आराम से, सीधे 10 बार और उल्टे 10 बार, पूरे समय के साथ। अब हाथ दाहिने से बाएं को पकड़ करके कलाई को सीधे खींचना पहले, फिर बाईं ओर, फिर सांस सीधे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए कंधे के पीछे ले जाकर कैसे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, कंधे आपके कभी जाम नहीं। ये इस प्रकार से कमर गर्दन करके बैठेंगे, हाथ जब खींचेंगे तो पैर पेट अंदर की ओर खींचाएगा, पेट, दोनों हाथ करके हथेलियां ऊपर लाएंगे, थोड़ा सा ताड़ासन की स्थिति, खींचेंगे, खींचिए, हाथ नीचे ले आइए, फिर हाथ पूरा ऊपर, ऐसे दोनों हाथ पकड़ के ऊपर। तो जने का हाथ ऊपर जाता नहीं, जितना ऊपर जाए जितना पीछे ले जाएंगे तो जाना, सांस छोड़ते हुए मुंह से। फिर से एक बार, एक कंधे, कलाइयां और सर्वाइकल, तो शोल्डर के लिए बहुत अच्छा, जितना ऊपर जा सके जितना पीछे, ऐसे। चलिएगा, कंधे घुमाते हैं 10 बार, गिनती के साथ घुमाना है, सीधे पहले घुमाइएगा, कोई भी काम सीधे करना और अच्छे कार्य करना, ऐसे। एक अंग तो खोलना, सप्ताह में कम से कम जितने आप योगाभ्यास कर पा रहे हैं उतने सूक्ष्म अभ्यास कर लें तो पूर्ण फायदा आपको मिल जाता है। योग सबके लिए है, सबके लिए सब प्रकार के नियम अलग अलग होते हैं। ऐसे बैठे हैं, दोनों हाथ सीधे रख करके एक तरफ झुकना है, पूरे झुकी, कमर से झुकना है, फिर दूसरे तरफ एक हाथ जो है पूरा नीचे जाएगा, ऐसे ये पूरा नीचे, ऐसे रुकना है, रोक रोक के ऐसे करो। आसन और व्यायाम में ही सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। धार्मिक जगत में जब हम देखते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं
दोनों पैरों को खोल करके सर्वप्रथम उंगलियों के लिए अभ्यास करेंगे। उंगलियां बंद करके रखेंगे 10 सेकेंड तक। दर्द होगा उसको महसूस करना, सिर्फ दबा के रखेंगे, ऐसे ताकत के साथ बंद करके रखना, दर्द होगा महसूस करिए, फिर अपनी ओर खींच करके रखना, तान करके रखना जितना हो सकता है, फिर दबा के रखेंगे सिर्फ उंगलियों को। अभी तो जब हम धार्मिक नियमों की बात करते हैं तो सबके लिए सब प्रकार के नियम लागू नहीं होते, वहां पे भी 3 नियम लागू होते हैं। बालक, वृद्ध और रोगी, ये तीनों के लिए नियमों का पालन करना उतना जरूरी नहीं रहता। किसी भी नियम को पालन करने के लिए इन 3 को छूट होता, बाकी के लिए नहीं होता, जो कर सकते हैं। अब उंगलियां आगे पीछे पहले रोक करके रखें। रोकने से वहां की जो मांसपेशियां स्टिफ हो गई हैं, कड़क हो जाती हैं, तो फ्री होती हैं, और ये करने से रक्त संचरण। अब आगे करना, आगे रोक करके रखेंगे ताकत के साथ। जितना ताकत आप लगाएंगे सामने दर्द होगा, लेकिन यह आपके घुटने के दर्द के लिए काम करेगा। जितना ताकत लगा सके रोकने के लिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है इससे। अब फिर अपनी ओर खींच के रखना, तान के रखिएगा। जब हम तान रहे हैं तो नीचे के भाग पे खिंचाव आएगा। रोकना, ये घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। इसी अभ्यास को कोई व्यक्ति 5-5 मिनट तक रोज करे, तो 1 हफ्ता से 15 दिन के अंदर उनके घुटने के दर्द में बहुत लाभ मिलेगा। और हल्के हाथों से तेल की मालिश करे तो और मत पूछिए। तो दर्द निवारक कोई भी तेल आते हैं, अच्छी कंपनी का तेल लेकर के आप कर सकते हैं। इसे रोक करके रखना, अपनी ओर ताकत के साथ खींचना है, फिर अपनी ओर सामने की ओर ताकत के साथ होना। नियम का पालन जरूरी है। आगे रोक के रखना है ताकत के साथ, मतलब आगे रोक के रखना है जितना अधिक हो सके। अब ये सामान्य अभ्यास ऐसे करते हैं, आगे जाना, पीछे लाना, ऐसे यह सब अभ्यास। नियम सबके लिए अलग होता है, और सबके लिए जो अलग अलग नियम है उसका पूर्णता पूर्वक पालन करना है। अब ऐसे गोल घुमाना है, पूरे गोलाई पे घुमाएंगे, ऐसे दोनों पैर एक साथ चलेगा, ऐसे शीतल मंद हवा बह रही, ये इस प्रकार ऐसे। ताकत के साथ टकराएंगे, रक्त संचरण अच्छे से होगा पैर में। पैरों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप चल फिर नहीं पाएंगे। पैर मजबूत नहीं है तो आपके शरीर का भार कौन उठाएगा फिर? ये हमारे पैर और घुटने ही हमारे शरीर का भार उठाते हैं। पैर को जितना मजबूत रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपको। हम सबके पैरों को, पैर ही हैं। अब एक पैर आगे एक पैर पीछे करिए, ऐसे ताकत के साथ तानना, ताकत के साथ सोना, में ताकत लगाइए। अब अभ्यास अगला करो, दोनों पैरों को थोड़ा खोल करके दोनों अंगूठे को जमीन पे नीचे और वापस ऐसे टच करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, आपके हाथ पैर अंतिम समय तक, 100 साल के आपके जीवन तक या जब तक जीवन है, हाथ पैर अच्छे से काम करे, आप अपने चलते फिरते काम कर सके, इसके लिए सूक्ष्म अभ्यास बहुत जरूरी है। एक वैज्ञानिक क्रिया है, शरीर विज्ञान या सामान्य विज्ञान दोनों। देखिए, अंगूठे को जमीन पे टच करना है, फिर वापिस खोल देना है। तो देखिए चक्र की तरह, डमरू की तरह पैर घूमेगा, रिलैक्सेशन होगा। चलिएगा, अब दोनों पैर को ऊपर नीचे करना, ये काफ मसल्स के लिए ये ऐसे अभ्यास। ये अभ्यास आपको मैं पहले भी बताया था, जब भी समय आपको मिलता है रोज योगाभ्यास के समय इसको करना चाहिए। पहले बैठ गए हैं और नियम पहले बताया था, किसी भी चीज में हड़बड़ी ना हो, इसके पहले, हर चीज के पहले 10 मिनट पहले काम करना चालू करें। हर चीज में, अगर आपका उठने का अभ्यास 5 बजे है तो 4:50 में उठने का अभ्यास करें। हर चीज में 10 मिनट पहले।
योग में बैठने का समय आपका 6 बजे है, 5:55 कम से कम। उतने समय तक आप पूरी तैयारी के साथ बैठ जाएं। ऐसे नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ 5:59 में या 6 बजे ही बैठे। हर काम के पूर्व ऐसे सांस भरते अपनी और सांस छोड़ते आराम से। टेढ़ी नहीं पटकना, एक पैर से 10 बार करेंगे पहले पूरी गिनती के साथ। टेढ़ी नहीं पटकेंगे, नहीं तो आपको नुकसान होगा। एकदम आराम से लाएंगे, आराम से छोड़ेंगे, सांस भरते अपने सांस छोड़ते। घसीटते हुए पैर को धीरे से वापिस, फिर घसीटते हुए अपनी ओर। तो समय का पालन बिल्कुल करें, समय के साथ हर चीज करें। समय के पूर्व चलना है, समय के पूर्व चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले जो चलता है वो आगे बढ़ता है। कहीं भी जाना है, 6 बजे की बस है, आप एकदम 6 बजे बस स्टैंड में पहुंचेंगे तो हो सकता है आपको बस ना मिले, निकल जाए, या भीड़ भाड़ हो, अभी हाड़बड़ करते जा रहे हैं, गिर गए, गाड़ी से गिर गए, ऐसा काम हो सकता है। इसलिए 10 मिनट पूर्व हर काम करें। आप आराम से जाएंगे तो आपको आराम से बस में सीट मिल जाएगी। फिर सीट मिल जाएगा तो आपके मन में घबराहट नहीं होगी। जल्दबाजी करने से घबराहट बढ़ेगी, घबराहट से चिंता बढ़ेगा, चिंता से बुरे हार्मोन से निकलेंगे तो आपको और तनाव देगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब करेगा। देखिए, जितना हम चिंता लेते हैं, तनाव करते हैं, जितना भी चिंता तनाव करें तो हमारे सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम को इफेक्ट करता है, या हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब है तो दिमाग को खराब करता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और देखिए आसन अच्छे से पैर को मारिए, नीचे से थोड़ा ताकत, हल्का ताकत लगाना, ज्यादा नहीं। दूसरे पैर से चलेंगे। पेट खराब तो दिमाग खराब, और पेट सही तो दिमाग सही। तो पेट को सही रखना, तो पेट के लिए उचित आहार है वह लेना। रात के समय वात वाली चीजें नहीं लेना। वात वाली चीजें आप समझते हैं, जिसमें वायु होता है। पूर्ण तितली आसन का अभ्यास कर लेंगे। वायु किस किस चीज में होता है पहले ही बताया हूँ। पत्ता गोभी है, गोभी है, कोचई है, और चना संबंधी जो सब्जी है, चना भी वायु कारक है। चना का दाल है, राजमा, छोला, ये सब इसमें वायु पाया जाता है, वायु। तो इसको रात में नहीं लेना है, नहीं तो और वात बढ़ेगी। वात बढ़ेगी मतलब दर्द बढ़ेगा, क्योंकि चले वाते चले चित्तम चले निश्चले भवेत कहते हैं। वायु कहीं भी पहुंच सकता है और जीना हराम कर सकता है। हवा जो है दूषित हवा बन करके वो शरीर के किसी भी अंग में पहुंच जाता है। घुटने में पहुंच जाता है तो घुटने का दर्द, कंधे पे चले जाए तो कंधे का दर्द, कमर पे चले जाए तो कमर का दर्द, और छाती पे चले जाए तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया। लेकिन वह जो रहता है, इसकी रहता है वह हवा, वायु, दूषित वायु के कारण। दूषित वायु ना हो इसके लिए हमें सावधान। दोनों पैर ऐसे रख करके ही बैठे हैं, अपनी ओर खींचना, जितना खींच सकते हैं खींचिए। अब इसी में आप चक्की चलाएंगे, ऐसे सामने से पैर बिल्कुल नहीं हिलाना, और पीछे भी हल्का जाना है, ऐसे हल्का पीछे, ताकत के साथ सामने पैर पूरा गोलाई में घुमाना, ऐसे घुमाना जैसे ये कोहनी है, कोहनी के सीधे तक लाइए, अपने घुटने के सीधे तक, फिर इधर घुटने के सीधे तक, ऐसे ऐसे पूरे सामने तक। इसीलिए पैर करने से पूरा गोलाई पे सीधे जाएंगे ऐसे, फिर मोड़ते हुए दूसरे कोहनी अपने घुटने के पास से लाते, सीधे आगे की ओर झुकना, जितना झुक सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ताकत के साथ ऐसे, कोहनी नहीं मोड़ना, इसको ध्यान रखना। ऐसे तो पीछे जाना, तो पीछे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बार सीधी दिशा में, तो 10 बार उसके विपरीत दिशा में। कोहनी नहीं मोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तब आपको पीछे जाने का मन होगा। नहीं तो ऐसे कोहनी मोड़ लेंगे तो फिर नहीं बनेगा, चक्की नहीं चलेगा। कोहनी नहीं मोड़ना। देखिए
योग का जो नियम है उसको पूरा फॉलो करेंगे तब आपको चलेगा। नहीं यार ऐसे कर लेते हैं, 1 इंच भी कांटा मारोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं कोहनी नहीं मोड़ा तो पीछे जाना है, पीछे जाऊंगा तभी फायदा है। ऐसे सामने पूरा जा रहे हैं, ऐसे पूरा करेंगे तो इतने में ही हालत खराब हो जाएगी, इतने में ही पूरे मांसपेशियां एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे पूरा गोल घुमाने, ऐसे इस प्रकार से सारे अभ्यास। अब फिर पैर खोल करके, एक पैर खोले, अब ऐसे घुमाना है, ऐसे खुद नीचे ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। पांच बार एक पैर पकड़ लीजिएगा, फिर सीधे रख करके दूसरे पैर से पूरा मोड़ना, पूरा खोलना। देखिए शरीर का एक एक अंग खुल रहा है। अभी अभ्यास, दाएं से बाएं को ऐसे पकड़ करके जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहारचर्या ये सब, और उसके बाद अपनी प्रकृति की चर्या। आप प्रकृति प्रकृति कब प्रकृति क्या है, एक चार्ट है मेरे पास, उसमें टिक लगाना है आपको। वह चीज भेजूंगा समय निकाल करके, उसमें आप टिक लगाइएगा। पहले उसको नोट कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या लगता है, कैसे है। उसके हिसाब से आपकी प्रकृति निर्धारित हो जाएगी। आयुर्वेद की पुरानी प्राचीन विज्ञान सदियों से रहा है, भारत की देन है। ऋषियों की ज्ञान जो है हमारी भारत की पहचान है, उस पहचान को हमको निरर्थक नहीं करना है। चलिएगा, महोदय जी का भी समय हो रहा है, तो चलिए एक प्राणायाम कर लेते हैं। तब तक शीतली प्राणायाम का अभ्यास 11 बार करते हैं, तब तक फिर हम आगे क्लास करते हैं। जीभ को मोड़ करके, धन्यवाद। जी जी।